एक छोटा सा गांव था, समुंदरपुर। वहां एक गरीब मछुआरा गोपाल अपनी बेटी राधा के साथ रहता था। गोपाल मछलियां पकड़कर और बेचकर अपना गुजारा करता था। पिताजी, सुबह हो गई, उठिए ना। हाँ बेटी, उठ गया। कल बहुत थक गया था, शायद इसीलिए देर तक सो गया। गोपाल मछली पकड़ने के लिए जाल उठाकर जाने वाला होता है। पिताजी, आज मैं भी आपके साथ चलूंगी और मछलियाँ पकड़ना सीखूंगी। नहीं बेटा, तुम रहने दो। चाहो तो तुम मेरे साथ चलो, वहीं बैठकर देखना मैं कैसे मछलियां पकड़ता हूँ। ठीक है पिताजी, मैं भी चलूंगी। गोपाल नदी किनारे पहुंचता है, जाल फेंकता है। राधा अपने पिताजी को मछलियां पकड़ते हुए ध्यान से देख रही थी। लगता है जाल में मछलियां फंस गई हैं। चलो अब बाहर निकालता हूँ। गोपाल जाल बाहर निकालता है और जाल में तो बहुत सारी मछलियां फंसी हुई थीं। राधा बहुत खुश होती है। आज तो मजा आ गया, अब इनके अच्छे दाम मिलेंगे। गोपाल मन ही मन बहुत खुश था। गोपाल और राधा बाजार में मछलियां बेचने लगते हैं। तभी एक ग्राहक आता है। कितनी मछलियां हैं? 5 मछलियां हैं साहब जी। अच्छा, कितने टके लोगे? 5 टके दे दीजिए साहब जी। क्या? 5 टके नहीं, 2 टके दूंगा। लेना है तो लो, वरना मैं तो चला। गोपाल ने सोचा था कि आज उसकी अच्छी कमाई होगी, लेकिन उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। अगर मैंने 2 टके भी नहीं लिए तो मैं आज खाने का अनाज कहां से खरीदूंगा। ठीक है साहब, दे दीजिए। हाँ, अब आए ना सही कीमत पर। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए। एक दिन मैं खूब पैसे कमाऊंगी और आपको कभी किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है बेटी। राधा नदी से पानी भरने जाती है। तभी वह देखती है कि एक मगरमच्छ एक विशाल मासूम मछली को खाने की कोशिश कर रहा है। बचाओ बचाओ। छोड़ दो उसे, दुष्ट मगरमच्छ। तू एक लड़की होकर मुझे धमकी दे रही है? चली जा, वरना मैं तुझे भी खा जाऊंगा। मैं डरती नहीं हूँ तुमसे, छोड़ दो उसे। अगर इसे बचाना है तो तुम्हें एक परीक्षा पास करनी होगी। कैसी परीक्षा? बोलो, मैं तैयार हूँ। सुनो फिर, जंगल में एक गुफा है और वही गुफा के बाहर एक दरियाई घोड़ा मिलेगा। उसी गुफा के अंदर नागमणि है और उस नागमणि की सुरक्षा नागराज करता है। बोलो, वहां तुम जाना चाहोगी? हाँ, मैं जरूर जाऊंगी। राधा गुफा की तलाश में निकलती है। रास्ते में उसे एक दरियाई घोड़ा मिलता है। दरियाई घोड़ा सब जानता था, इसलिए वह राधा को रोकता है। मैं नागमणि लेने जा रही हूँ और उस गुफा को ढूंढ रही हूँ। नहीं, वहां मत जाओ। उस गुफा में नागराज रहते हैं और कोई भी उस गुफा से लौट कर नहीं आता है। फिर भी मैं जाऊंगी। राधा गुफा में जाती है। वहां ढेर सारा खजाना और बीच में नागमणि चमक रही थी। अरे वाह, मिल गई नागमणि। अब मैं इसे जल्दी उठा लेती हूँ। जैसे ही राधा नागमणि उठाने जाती है, उसी वक्त मायावी नागराज आ जाता है। हाँ हाँ हाँ, तुम यहाँ मरने आई हो? मैं किसी मासूम को बचाने आई हूँ, लालच से नहीं। तुम जैसी निस्वार्थ आत्मा बहुत कम होती है, लेकिन फिर भी मेरी शक्ति से बिना डसे कोई नागमणि नहीं ले जा सका। नागराज राधा को डस लेता है। अरे, इतनी देर हो गई, राधा अभी तक लौटी क्यों नहीं? ऐसा करता हूं, जाकर देखता हूं। गोपाल राधा को ढूंढते हुए नदी तक पहुंच जाता है। वहीं गोपाल को दरियाई घोड़े मिलता है और दरियाई घोड़ा गोपाल को पूरी बात बताता है। चलो, मुझे उस गुफा तक ले चलो। गोपाल गुफा के अंदर जाता है। राधा को जमीन पर लेटा हुआ देखकर वह रोने लगता है।
फिर एक चमत्कार होता है और मगरमच्छ वहां आता है, अपना असली रूप दिखाता है। गोपाल, राधा ने महान कार्य किया है। मैं तो राधा की परीक्षा ले रहा था। ये लो, मैं राधा को जीवन दान देता हूँ। फिर राधा जीवित हो जाती है। राधा, मैं तुमसे प्रसन्न हुआ एक वर मांगो, जो भी चाहो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे पिताजी की गरीबी दूर कर दीजिए। राधा और गोपाल अब घर जाओ। बेटी, ये सब ईश्वर की कृपा है। हाँ पिताजी, अब हम हमेशा खुशी से रहेंगे। राधा और गोपाल जब घर लौटते हैं तो उनका टूटा घर एक सुंदर महल में बदल चुका होता है।